दूर तरफ की इमारत का मुस्तकिल तारी। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की में मीडिया से कहा, तकरीब का दुश्मन है, इससे नासिर का मुल्की सियासत भी तमाम हुआ। मुल्क नहीं पीटीआई कारकुन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। शहर में तरक्याती काम न होने पर ज़िलाई तंजीम का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कारकुन और रहनुमा पूरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चंद दिन कबल होने वाले इजलास के मुश्तरका ऐलामी के मुताबिक कारकुनों के साथ तीसरी बार पीटीआई हुकूमत के बावजूद पेशावर के साथ दो चार को नजरअंदाज किया जा रहा है। फर्द दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका। बारिश के बाद शहर सैलाब असर पेश करता है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद न हो सका। फोकल पर्सन आला बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट अरबाब आसिम कहते हैं, पेशावर समेत सूबा भर में मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी। इजलास में जो तजावीज़ सामने आई उस पर अमल दरामद होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कानून के हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों ने मिलकर प्लान बनाया है। मुल्क की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। रुपए की कदर कमी से 4000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुख्तलिफ महकमों में करप्शन बढ़ गई। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। 20 लाख लोगों के जाने से 27 अरब डॉलर कैश मुल्क से चला गया। मुसल्लतशुदा हुकूमत IMF से महज $1.5 अरब मांग रही है। पीकैट के तहत मीडिया पर तलवार लटका दी गई। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। गंदम की कीमत 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करके फौरी खरीदारी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहा, पिछले साल गंदम का रेट 3900 रुपए मुकर्रर करके खरीदारी न करने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस साल भी हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो मुल्क के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर न खरीदी गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की वर्कर की कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबे की मंजूरी देते हुए मरियम नवाज ने कहा, मेहनतकश अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी। चाहते हैं कोई मजदूर भूखा न सोए, किसी को दुख और परेशानी न हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम की बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला की मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉस में तरमीम की हिदायत। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF मिशन के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट, मुआशी अहदाफ पर मुशावरत होगी। IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में बिजली पर ₹2.80 सरचार्ज लगाने का मुतालबा कर चुका। पेट्रोलियम लेवी भी बतदरीज 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने पर जोर। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्बन टैक्स लगाने की भी तजवीज़। हुकूमत की बिजली पर इजाफी सरचार्ज के सिवा दीगर टैक्सों की मुखालिफत। साबिक अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा और सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई हमसाये की फायरिंग से जाँ भाग वाक़े का मुकदमा दर्ज। DPO सवाबी मोहम्मद अजहर के मुताबिक मुलजिम ने पहले अपने वालिद को गोली मारकर कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के दौरान खुद भी फायरिंग के निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी, दिमागी तवाज़ुन मुकम्मल दुरुस्त नहीं, गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, ये बदतरीन दरिंदगी है। बड़े भाई मुझे बहुत अजीज थे, वो मेरे दस्तो बाजू थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर-रहमान का मुश्ताक अहमद से टेलीफोनिक राबता, भाई की शहादत पर अफसोस का इजहार। हुकूमत से फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का भी मुश्ताक अहमद से राबता, भाई के कातिल जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक का नोटिस। एयरपोर्ट्स पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का ऐलान। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के मसले को वफाकी वजीर के सामने उठाया था। खत में लिखा था, हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमला ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोककर 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा है।
मजहबी रवादारी, मुल्क की शनाख्त, पुरतशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बायस से शर्म होते हैं। सरजमीन पर सबका बराबर हक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगानगत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमारे पहले स्पीकर हिंदू थे, जस्टिस कॉलिंस हमारे चीफ जस्टिस रहे, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुशाइंद है। मेहरा में नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली के डेरे पर कानून की धज्जियां बिखेर दी गई। वज़ीर आज़म का सूबाई कोऑर्डिनेटर बनने की खुशी में इख्तियार वली के डेरे पर शदीद फायरिंग, पूरा इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। मकामी पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। रात भर जारी रहने वाली हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची, कोयटा समेत 14 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद और लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक नहीं हुई। कराची की 59 यूनियन काउंसिल में से 10 से 16 मार्च तक पोलियो कैंपेन जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 14 दिनों में गैस्ट्रो के 19,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा पेशावर में 2,591 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में सांस और सीने की बीमारियों के भी 8,367 केसेस रिपोर्ट हो चुके। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी, इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1,000, 5,000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कुरानंदाजी सहमाई बुनियाद पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रेडियम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गना फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमा खुराक में शिकायत सेलकान। सरकारी निर्ख और मेयार यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मेयार की जांच कर रही हैं। वज़ीर आला को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। किसी को अवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एडहॉक असाजा को मुस्तकिल करने पर गौर। महकमा तालीम का असाजा का डेटा 10 मार्च तक डायरेक्टर को इरसाल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर शजील इनाम मिमन कहते हैं औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। यकीनी बनाएंगे लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुंच सके। आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्तान में कारों की रेसिंग का सिलसिला थम न सका। BZU मेट्रो स्टेशन के करीब कारें टकराने से एक कार तबाह। रेसर ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। पेट्रोल लीकेज पर पुलिस ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बेहोशी की हालत में निकाल के निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिनाख्त न हो सकी। गाड़ी को फ्यूल फ्री करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरा रेसर कार समेत फरार। गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हैदराबाद में चलती ट्रेन के नीचे आने वाली मां और बच्चा महफूज। खैबर मेल में खातून अपने बच्चे के साथ चढ़ने की कोशिश में गिर गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने का कहा। मुसाफिरों ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को निकाला तो खुशकिस्मती से दोनों जिंदा थे। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।